हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट सीरीज। इंट्रोडक्शन को लेकर हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली और देख ली है। हमने इस सेक्शन में ये देखा कि इन तीन लैंग्वेजेस का रोल क्या होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। अब इस सीरीज से हम कवर कर रहे होंगे HTML का फुल कोर्स, जहाँ पे हम HTML बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ रहे होंगे। HTML यूज़ किया जाता है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए या बनाने के लिए। अगर हमें किसी भी वेबसाइट का कोड देखना है, जहाँ पे हमने HTML की कोड्स देखने हैं कि इस वेबसाइट में कौन से HTML के एलिमेंट्स यूज़ हुए या HTML के कंपोनेंट्स यूज़ हुए, तो इसके लिए हम किसी भी वेबसाइट पे राइट क्लिक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा इंस्पेक्ट के नाम से, तो हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे डेवलपर टूल्स मिल जाएंगे। तो डेवलपर टूल्स में HTML के सारे कंपोनेंट्स और सारे कोड्स हमें दिख रहे होंगे। HTML के जो कंपोनेंट्स और कोड्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्हें टैग्स कहा जाता है। अब ये टैग्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ ये सारी चीज़ें हम जल्दी से कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि HTML का मतलब क्या है। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का लेटर बाय लेटर मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाम में ही मेंशन है कि एक मार्किंग लैंग्वेज है। मार्किंग लैंग्वेज का मतलब यही रहा कि अगर वेबसाइट के ऊपर अगर हमें किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा HTML को। जैसे कि अगर हमें कोई इमेज चाहिए तो हम वो मार्क कर रहे होंगे HTML के थ्रू। अगर हमें कोई हेडिंग चाहिए तो वो हम मार्क कर रहे होंगे HTML के थ्रू। अगर हमें कोई पैराग्राफ चाहिए होगा तो वो हम मार्क कर रहे होंगे HTML के थ्रू। इसी तरह आगे नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। HTML यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, या तो अगर हमें किसी भी पेज पे कोई कंटेंट लगाना है, किसी भी तरह का कंटेंट को डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम यूज कर रहे होंगे HTML को। लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे बताया जा रहा है द कंपोनेंट्स यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज आर कॉल्ड HTML टैग्स। इसका मतलब ये रहा कि HTML के जो भी कोड्स हमें दिखते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले हमने इंस्पेक्ट करके एक वेबसाइट के कोड को देखा, तो जो भी कोड्स हमें HTML के दिख रहे होंगे उन कोड्स को यहाँ पे HTML टैग्स कहा जाता। HTML टैग्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ इसे कवर कर रहे होंगे हम। अब टैग्स का यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। टैग्स आर द कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स यहाँ पे कुछ किस्म के कंटेनर होते हैं। कंटेनर मतलब कुछ कोई ऐसा डब्बा जहाँ पे हम चीज़ें डाल रहे होते हैं, जो कि यूज़ किया जाता कुछ कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। कंटेनर इसीलिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर कर सके। तो अगर हमें कंटेंट को डिस्प्ले करना है वेबसाइट के ऊपर, तो इसके लिए हम टैग्स यूज़ कर रहे होंगे। टैग्स को कंटेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, या तो HTML के जो बाकी टैग्स होंगे उनको भी यहाँ पे कवर करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे टैग्स को। मतलब टैग्स के अंदर हम और टैग्स डाल सकते हैं, कंटेनर के अंदर हम और कंटेनर डाल सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। अब इन दोनों टैग्स को बनाने के लिए हमें यूज करना है एंगुलर ब्रैकेट्स को। एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, एक ये हमारे पास रहा लेस देन का सिंबल, ये लेस देन का सिंबल है, और ये रहा हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो एक लेस देन सिंबल है और दूसरा ग्रेटर देन सिंबल है, तो दोनों सिंबल्स आपको मिल जाएंगे कीबोर्ड के ऊपर अगर शिफ्ट के साथ आप फुल स्टॉप और कोमा को प्रेस करते हो। तो अगर हमें ओपनिंग टैग यूज़ करना है या ओपनिंग टैग बनाना है, तो इसके लिए हम लेस देन का सिंबल यूज़ कर रहे हैं और ग्रेटर देन का सिंबल। और अगर हमें क्लोजिंग टैग यूज़ करना है तो दोनों में एंगुलर ब्रैकेट यूज़ होते हैं, पर क्लोजिंग टैग में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का एडिशन किया जाता। अब यहाँ पे ये दोनों टैग्स तो एम्प्टी टैग्स है, पर इनके अंदर हमें किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी पैराग्राफ को डिस्प्ले करना है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है इसके अंदर यहाँ पे डाल रहूँगा पी को। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। और इसी तरह अगर मुझे पी को क्लोज भी करना है तो मैं यहाँ पे भी डाल रहूँगा पी को। तो पी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी पैराग्राफ हम लिखते हैं तो पैराग्राफ जैसे ही हम ख़त्म कर लेते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। यूँ समझो जो हम यहाँ पे पी को क्लोज कर रहे हैं तो ये फुल स्टॉप बना इस पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ अगर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो एक पैराग्राफ का हिस्सा होगा, और यहाँ पे अगर हम क्लोज करेंगे इसके बाहर जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो पैराग्राफ का हिस्सा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ के थ्रू हम HTML का फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे। चलो जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ।
तो HTML के पहले प्रोग्राम के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया और इसी फ़ोल्डर पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू के नाम से। तो मैं जैसे ही न्यू पे पॉइंटर लेके जाऊँगा तो हमें यहाँ पे एक और विंडो दिख रही होगी। तो इसमें से मैं एक ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो चुका है। ये फ़ाइल नोटपैड का है, तो नोटपैड के ऊपर भी हम कोड कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देख लिया था और पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन में। नोटपैड पे भी हम कोड कर सकते हैं और इसके लिए हम कोड एडिटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे नोटपैड यूज़ करूँगा, आगे हम किसी कोड एडिटर को इंस्टॉल करके उस पे कोड कर रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे फाइल क्रिएट हुआ, इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। अब फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो भी साइज़ होगा, तो फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लो, जो भी साइज़ होगा यहाँ पे आप ले सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे मैक्स किया है इसे। और हमने देखा था कि अगर किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हमें टैग्स यूज़ करने होंगे। तो मैं यहाँ पे टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारे पास ओपनिंग टैग और यहाँ पे मैं क्लोजिंग टैग के बीच में फॉरवर्ड स्लैश डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्लोजिंग टैग है और ये वाला जो हिस्सा है ये ओपनिंग टैग है। तो इनके बीच में जो भी कंटेंट होगा वो हमारा डिस्प्ले हो रहा होगा वेबसाइट के ऊपर। अब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट्स है, मतलब एक हमारे पास यहाँ पे एक टैग है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टैग है जो कि एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू यहाँ पे बना है, पर ये एक एम्प्टी टैग है, इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। तो जैसे कि बहुत सारे टाइप के टैग्स मौजूद है, इमेज टैग है, हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे पैराग्राफ को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे इन एंगुलर ब्रैकेट्स में एडिशन करूँगा पैराग्राफ का, मतलब पी का। मेरा पी शॉर्ट फॉर्म है पैराग्राफ का। तो HTML के अंदर अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए सिर्फ और सिर्फ हम पी को डिस्प्ले कर रहे होंगे और पी को लिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी लिखा, तो पी का ये ओपनिंग टैग बना और इसके अंदर मैं अगर कोई कंटेंट डाल लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद ये पी टैग अगर यहाँ पे ओपन किया है तो गुड प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे इसे क्लोज भी करेंगे। अगर ये ख़त्म भी कर लो तब भी चल जाता है, पर गुड प्रैक्टिस के लिए हमें इसे क्लोज भी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। अब ब्राउज़र को समझ आ जाता है कि जो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा गया है ये एक पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इस पैराग्राफ के बाद जो भी हम यहाँ पे लिख रहे होंगे वो पैराग्राफ का हिस्सा नहीं बनेगा, वो अलग कोड रहेगा। तो अब इस कोड को रन करते हैं। तो रन करने से पहले एक दफ़ा मैं इसे सेव करूँगा, फाइल सेव। तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉट टी इस फाइल का एक्सटेंशन आ रहा है। डॉट टी आप फाइल का एक्सटेंशन देखने के लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि डॉट टी मतलब फाइल को जैसे आप ओपन करोगे तो नोटपैड में ओपन होगा। नोटपैड तो कोई ब्राउजर नहीं है, सिर्फ एक कोड एडिटर है। तो हमें अगर रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट के लिए इसे ओपन करना होगा ब्राउजर पे। तो फिलहाल तो ये ब्राउजर पे ओपन नहीं होगा, देख लो। अगर मैंने इस पर डबल क्लिक कर लिया तो ये ओपन हो गया वापस नोटपैड में, क्योंकि मुझे ये ब्राउज़र में दिखाना है, ब्राउज़र के ऊपर इसका रिजल्ट देखना है। तो इसके लिए हम इस फाइल को वापस सेव करेंगे। ये एक्सटेंशन नहीं है, हर लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन होता है, एक पहचान होती है। तो अगर हमें फाइल को डिफ्रेंशिएट करना है और बताना है कंप्यूटर को कि ये फाइल रहेगा HTML का, तो इसके लिए हमें एक्सटेंशन मस्ट डालना होगा। तो मैं यहाँ पे सेव एज पे वापस क्लिक करूँगा, मतलब इस फाइल को वापस सेव करने जा रहे हैं तो मैं सेव एज, और यहाँ पे नीचे आ जाता है जो फाइल नेम है, फाइल नेम में यहाँ पे चेंज करूँगा। हमने यहाँ पे स्पेशल नाम भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो HTML का फर्स्ट फाइल होगा उसके लिए आप स्पेशल नाम भी यहाँ पे ले सकते हो, जो कि होता है इंडेक्स। और इसके लास्ट में हम डॉट HTML पुट कर रहे होंगे बिना स्पेस के। तो इंडेक्स को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी भी नाम से, पर लास्ट में आपने ज़रूरी पुट करना होगा डॉट HTML। डॉट HTML से पता चलेगा कि ये जो इंडेक्स है ये HTML का एक फाइल है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो सेव एज टाइप है इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो ऑल फाइल्स का ऑप्शन होगा इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग हो चुका है अपने, इससे देखोगे तो दो फाइल आ रहा है, एक इंडेक्स डॉट HTML का और दूसरा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट TXT। तो TXT नोटपैड के ऊपर ओपन होगा और डॉट HTML यहाँ पे आइकॉन आ रहा है कि ये ब्राउज़र है, मतलब क्रोम। तो ये यहाँ पे डबल क्लिक करने से ये क्रोम के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ओपन विद पे हम पॉइंटर लेके जाएंगे तो देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पे ब्राउज़र मिल रहे हैं। मतलब अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो ये बाकी ब्राउज़र भी आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे इनको इंस्टॉल किया, माइक्रोसॉफ्ट एज को इंस्टॉल किया है, फायरफॉक्स को इंस्टॉल किया है, ओपेरा को इंस्टॉल किया है। तो अगर मैं इन पे क्लिक करूँगा तो ये जो फाइल होगा वो उसी ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। मतलब मज़ीद कोड अगर इसमें करना है तो मज़ीद कोड के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके नोटपैड पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये जो
क्रोम का फाइल था या जो HTML का फाइल था वो वापस यहाँ पे कोड एडिटर में ओपन हो चुका है। और इसका रिजल्ट हम राइट क्लिक करके ओपन विद मैं फायरफॉक्स पे इसे ओपन कर लेता हूँ। अब अगर देखोगे तो देख लो फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है इस पे हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिलहाल के लिए इसका सेटिंग नोट नाउ। अब अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जो पी लिखा था मतलब पी टेक स्टार्ट किया था और पी टेक को क्लोज किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ उसी का काम यही है कि अंदर कंटेंट का पहचान बताना। इसका पहचान हमने बता दिया है कि ये एक पैराग्राफ है, तो वो हमें डिस्प्ले नहीं होते, वो सिर्फ पहचान बता रहे होते हैं ब्राउज़र को। बाकी जो इसके अंदर कंटेंट होगा या जो भी चीज़ हम लिख रहे होंगे वही हमें डिस्प्ले हो रहा होता है वेबसाइट के ऊपर। इस सेक्शन में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में कवर कर रहे होंगे।